नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। तो साथियों, आज अपने बात करने वाले शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि परीक्षण पार्ट ब दोस्तों, जो कि आपका 2022 का पेपर, ठीक है, 2022 का, यानी कि पिछले पेपर के दोस्तों जो शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति के क्वेश्चन आए थे वो आज की इस वीडियो के अंदर अपने देखने वाले हैं। किस तरह से जो है प्रश्न आए थे और अभी 2023 के अंदर एग्जाम होने वाला तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इन सभी पर अपने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए साथियों, वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, जो साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सबसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, चलिए साथियों करते हैं शुरू। 2022 का पेपर है, 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों किस तरह से यहाँ पर आए हैं वो हम देख लेते हैं। पार्ट ब दोस्तों, ब भाग इसका दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण क्या है। भारत के अंदर बेरोजगारी की जो समस्या है उसका मुख्य कारण क्या है साथियों? बढ़ती जनसंख्या, रोजगार अवसरों की कमी, या फिर आलसी युवा समुदाय, या फिर व्यवसायिक शिक्षा का अभाव। तो साथियों अपने कह सकते हैं जो बेरोजगारी है क्या है इसका कारण? जनसंख्या दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या इसका कारण है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन देख सकते हैं, अभी जैसे हाल ही के अंदर डाटा के अंदर जो भारत है चीन से भी आगे निकल गया जनसंख्या के अंदर। तो भारत के अंदर बेरोजगारी का मुख्य कारण अपने जो कह सकते हैं ये है बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद अपने आलसी समुदाय तो बिल्कुल नहीं कह सकते साथियों, यहाँ पर रोजगार अवसरों में कमी या फिर व्यावसायिक शिक्षा का अभाव यहाँ पर हमने कह सकते हैं। तो जो सबसे अपना फर्स्ट प्रायोरिटी अपने देंगे 1 नंबर को, बढ़ती हुई जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय आप क्या ध्यान में रखोगे। मान लो कि आप किसी उत्तर पुस्तिका की जांच कर रहे हो, आप क्या उसमें विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। तो जो सही समझेंगे उनके अनुसार अंक देंगे, ठीक है। आप जैसा सही समझोगे उनके अनुसार अंक दोगे, बिल्कुल नहीं साथियों, ठीक है। जितना आ रहा है उतना आपने दे सकते हैं, सही समझेंगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नों के विभिन्न पदों के लिए अंक योजना बनाकर उनके अनुसार अंक देंगे, या फिर अंक देने में कड़ा जो है रुख अपनाएंगे, या फिर सभी छात्रों को उत्तीर्ण कर देंगे। बिल्कुल नहीं, सभी छात्रों को उत्तीर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि जो छात्र योग्य हैं वही केवल उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब जो सबसे सूटेबल अपना है 2 नंबर, ठीक है। इसके अंदर कहा कि प्रश्नों के विभिन्न पदों के लिए अंक योजना बनाकर उनके अनुसार ही अंक देंगे, ठीक है। जैसे कि अपने एग्जाम पेपर के अंदर जो पेपर होते हैं सभी के अपने अंक डिसाइडेड होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार ही अंक उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सबसे सूटेबल और फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए जाएगा 2 नंबर, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको जैसा कि पता है कि 4 क्वेश्चंस, जो 4 ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, एक सबसे सही होता है, उसके पूरे 3 में से 3 मिलते हैं, फिर उसका एक जो है 2 नंबर मिलते हैं, फिर 1 नंबर, और फिर 0 नंबर का भी एक होता है। यानी कि 4 पार्ट्स के अंदर ये चारों ऑप्शन डिवाइडेशन होते हैं। तो सबसे जो सूटेबल है 3 नंबर वाला मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कि प्रश्नों के विभिन्न पदों के लिए अंक योजना बनाकर उनके अनुसार अंक देंगे। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, छात्रों में सामाजिक मूल्य विकसित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, ठीक है। अब देखो साथियों, छात्रों के अंदर क्या है, सामाजिक मूल्य अपनों को विकसित करना है, ठीक है। तो अपने क्या कर सकते हैं, उनमें कहानियाँ, उपदेश, या फिर महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करना, या फिर आदर्श आचरण साथियों, आदर्श आचरण। तो आदर्श आचरण जो है वो है सामाजिक मूल्यों के अंदर विशेषकर देखा जाए तो विकसित करने या फिर सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए एक सर्वोत्तम साधन कह सकते हैं। उनके जो आचरण है वो एक आदर्श होने चाहिए, ठीक है। तो आचरण जो है आदर्श आचरण होने चाहिए। दूसरा अपने कह सकते हैं उनको कि महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करवाना, ठीक है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ऐसे दोस्तों बहुत सारे अपने देश के अंदर महापुरुष हैं। तो उनका क्या है, अपने उनको अध्ययन करवाना ताकि वो उनके बारे में जाने, ठीक है। और उपदेश और कहानियाँ भी इनके हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर जो है प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो, प्रभावी शिक्षण सामग्री क्या है साथियों, जो रंग बिरंगी तथा आकर्षक हो, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, अधिक महंगी हो, या फिर ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। देखना साथियों, जो शिक्षण सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री, वो प्रभावी कब होगी, जो वो किसी छात्र की क्या हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करे, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करे, ऐसी प्रभावी शिक्षण सामग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर अपना राइट रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मुझे अध्यापक के रूप में एक व्यक्ति अधिक पसंद है जो,
मुझे अध्यापक के रूप में एक व्यक्ति अधिक पसंद है। जो आप कैसे अध्यापक को दोस्तों अधिक पसंद करोगे? जो ट्यूशन करते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, या फिर स्वाध्यायी है, या फिर धनवान है साथियों? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ट्यूशन का भी कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता। मनोरंजन हाँ हो सकता है, लेकिन अपना सबसे सूटेबल अगर कहें तो वो धनवान भी नहीं हो सकता। वो क्या है? स्वाध्यायी होना चाहिए साथियों। ठीक है, स्वाध्याय। ठीक है, तो ये स्वाध्याय भी होना चाहिए। और मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन अपने कह सकते हैं कि आज जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चे को शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है, तो बीच बीच के अंदर थोड़ा मनोरंजन भी बच्चे के लिए होना चाहिए ताकि वो बोर न हो। तो यहाँ पर सबसे जो अपना सूटेबल कह सकते हैं 3 नंबर ऑप्शन स्वाध्यायी हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने शिक्षक और विद्यार्थियों में अच्छे संबंधों का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोस्तों शिक्षक और एक जो है छात्रों के अंदर अच्छे संबंध होना? क्योंकि शिक्षक को ट्यूशन मिलते हैं, या फिर इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, फिर कक्षा का वातावरण अच्छा रहता है, इस कक्षा में अनुशासन रहता है साथियों। अब देखना साथियों, जब शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य अच्छे संबंध होंगे, ठीक है, अच्छे संबंध होंगे तो शिक्षक का हर बात अपने विद्यार्थी क्या उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके अंदर अच्छे संबंध है। अब अच्छे संबंध है तो इसके अंदर क्या है, हर बात को वो फॉलो करेंगे और हर बात को वो है अच्छे से उनको समझ सकेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उनमें सीखने व सिखाने के अंदर क्या मिलता है? सहयोग मिलता है। अपने 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हैं कि सीखने व सिखाने के अंदर क्या मिलता है? सहयोग मिलता है। और अपने कह सकते हैं कक्षा का वातावरण भी इसके अंदर अच्छा रहता है, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य अच्छे संबंध होंगे तो यहाँ पर वातावरण भी जो है अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर अपने को जो है सीखने की दृष्टि से अपने सबसे सर्वोत्तम कह सकते हैं सीखने सिखाने के अंदर सहयोग मिलता है। टीचर को भी सिखाने में सहयोग मिलता है, छात्रों को भी सीखने के अंदर सहयोग मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर समाज में व्याप्त कुरीतियों का निवारण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है साथियों? क्या उपाय है कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ उनको समाप्त कैसे करें? उनका सर्वोत्तम उपाय पूछा अपने से, या उनको कठोर दंड व्यवस्था देकर, या फिर समाज पंचायत, या फिर उपयुक्त शिक्षा, या फिर कुरीतियों का विरोध। साथियों देखिएगा जरा, समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं वो न तो कठोर दंड देकर, न ही समाज पंचायत, न ही कुरीतियों का विरोध करके, ठीक है, तो ये केवल और केवल सुधारी जा सकती है उपयुक्त शिक्षा। अगर शिक्षा है तो कुरीतियाँ अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अपनी कुरीतियों का सर्वोत्तम जो उपाय कह सकते हैं उपयुक्त उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपकी राय में जीवन में सजगता का क्या महत्व है? सजगता पूछा है, जीवन के अंदर सजगता का क्या महत्व है? शिक्षण व संस्था में, समग्र जीवन में, परिवार में, आवश्यकता नहीं। क्यों साथियों? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता है साथियों? शिक्षण व संस्था के अंदर, परिवार के अंदर, समग्र जीवन के अंदर। देखिए साथियों, सजगता है व्यक्ति के जीवन के अंदर, समग्र जीवन में होना चाहिए, पूरे जीवन के अंदर उनको सजगता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं जो 2 नंबर ऑप्शन है, ये 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक क्या सहायक है साथियों? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि शिक्षण प्रक्रिया सबसे अधिक जो है यहाँ पर सहायता प्रदान करने वाला जो भी यहाँ पर कारक, या अभिभावक, छात्र शिक्षक के संबंध, समाज, या फिर प्रशासन? अभी जैसे कि अपने ऊपर ही देखा था दोस्तों जो क्वेश्चन कि जो शिक्षक व विद्यार्थियों के अंदर अच्छे संबंध के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो अच्छे संबंध होंगे तो सीखने सिखाने का जो है जो प्रक्रिया उनके अंदर बढ़ोतरी होगी, सीखेंगी भी और सिखाने में भी टीचर को सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक क्या है? छात्र शिक्षक के मध्य संबंध होने चाहिए साथियों। क्या होने चाहिए? छात्र शिक्षक के अंदर संबंध होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन की, विद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है? क्या कारण है दोस्तों? वातावरण का प्रभाव, अभिभावकों का हस्तक्षेप, या फिर प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, या फिर विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों की कमी? साथियों देखिएगा साथियों, इसके अंदर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अभिभावकों का भी हस्तक्षेप थोड़ा इसके अंदर आता है, ठीक है, अभिभावकों का हस्तक्षेप भी है इसके अंदर, कह सकते हैं अपने। आज अगर बच्चों को थोड़ा भी डांट दिया जाए तो यहाँ पर उनके अभिभावक जो है टीचर से किस तरह से पेश आते हैं, तो अपने कह सकते हैं ये भी। लेकिन सबसे सूटेबल अपने कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर ही नैतिक मूल्य की कमी है। अगर विद्यार्थियों के अंदर ये नैतिक मूल्य की कमी न हो तो ये अनुशासनहीनता भी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर साथियों क्या कह सकते हैं अपने 4 नंबर ऑप्शन सबसे सूटेबल अपने कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसका
सम्मान बढ़ाता है। कौन सा दोस्तों अध्यापक के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए जो उनका सम्मान बढ़ाए? कविता पाठ प्रस्तुति, साहित्यिक अभिरुचि, या फिर सामुदायिक सेवा, या फिर छात्रों के लिए शिविर आयोजन। कह सकते हैं साथियों ये सामुदायिक सेवा उसके अंदर का ये भाव होना चाहिए। हर टीचर के अंदर साथियों ये सामुदायिक सेवा का भाव होना चाहिए, तब उसका समाज के अंदर गुण, उसका सम्मान बढ़ता है। सामाजिक गुण वह उनका सम्मान बढ़ाता है। कौन सा कारक है साथियों अध्यापक का? सामुदायिक सेवा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि किसी बालक की कक्षा में चोरी करने की आदत है तो आप उसकी इस आदत को दूर करने के लिए क्या करेंगे साथियों? उसकी उपेक्षा करेंगे, अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे कठोर दंड देंगे, चोरी के कारणों का पता लगाएंगे साथियों। यहाँ पर साथियों देखिएगा, उसे कठोर दंड देंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। छात्रों को दंड नहीं देना, ठीक है। मानसिक रूप से उन पर ऐसा कुछ कहा जाए ताकि उन पर प्रभाव पड़े, ताकि वो आगे से ऐसा काम न करे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक टीचर के लिए होगा, यदि आप एक टीचर और आपका बालक कक्षा में चोरी करने की आदत है तो आप उससे क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी चोरी के कारणों का पता लगाएंगे, किन कारणों से वो चोरी कर रहा है। हो सकता है कि उसके आर्थिक तंगी चल रही हो, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। पहले उनके कारणों का पता लगाया जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्शन लिया जाए। तो सबसे सूटेबल अपने कह सकते हैं यहाँ पर चोरी के कारणों का पता लगाएंगे। दूसरा अपने कह सकते हैं अभिभावकों भी सूचित करेंगे, उनके परिवार तक सूचना जाएगी, तब वो फिर बच्चे को कुछ ना कुछ कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है वो चोरी करना यहाँ पर कम कर दे, उसके बाद उसकी उपेक्षा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के दोस्तों सबसे सूटेबल अपने कह सकते हैं चोरी के कारणों का भी पता लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? साथियों देखिए, मित्रता का व्यवहार करेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे, एक अच्छा नागरिक जैसा। साथियों देखिएगा ज़रा, यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखेंगे, ये नहीं करना अपने को, ठीक है। तो कैसा व्यवहार करेंगे? एक अच्छे नागरिक के जैसा, एक अच्छे नागरिक के जैसा अपने को पेश आना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपने एक मित्रता का व्यवहार वहाँ पर दर्शा सकते हैं, मित्रता का व्यवहार। उसके बाद एक सामान्य व्यवहार भी अपने एक पड़ोसी के साथ दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे सूटेबल जो है एक अच्छे नागरिक जैसा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्षा के कारण कक्षा में छात्रों की उपस्थिति कम है, तब आप क्या करेंगे साथियों? अगर आप एक टीचर हैं तो अन्य विषय पढ़ाएंगे, वर्षा का आनंद उठाएंगे, जितने छात्र हैं उन्हें अपना विषय पढ़ाएंगे, छात्रों को सामान्य ज्ञान की बातें बताएंगे। देखिए साथियों, आप एक टीचर हो और आपके जो है विद्यालय के अंदर वर्षा के कारण छात्रों की उपस्थिति के अंदर कमी दिखाई दे रही है, तब आप वहाँ पर क्या करेंगे? अन्य विषय पढ़ाएंगे, वर्षा का आनंद उठाएंगे? बिल्कुल नहीं साथियों, आनंद नहीं उठाएंगे वर्षा का। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आए हैं उनको अपना क्या है विषय पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपना सबसे सूटेबल यही हो सकता है और यही होता है। आमतौर पर हमने भी अगर जैसा कि पढ़े थे तो यही होता था, और आप भी अगर पढ़े हो तो यही होता होगा कि जब छात्र कम आए तो भी वहाँ पर वर्षा के कारण तो वो टीचर है अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 65वां नंबर, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, इस पर जो है व्याख्यान करेंगे, छात्रों को इसका प्रभाव बताएंगे, इस पर ध्यान ही नहीं देंगे साथियों। अगर समाज के अंदर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता साथियों। तो अपने क्या करेंगे वहाँ पर, क्या एक्शन लेंगे, क्या कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर अपने क्या है इसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, किस कारण से अपने समाज के अंदर भ्रष्टाचार है। तो कारण जानेंगे तो अपने कारण जानने के बाद अपने जो है कदम ले सकते हैं, जो भी अपना हो सकता है सूटेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? छात्रों को इसका कुप्रभाव बताएंगे, ये भी सही हो सकता है, छात्रों को इसका कुप्रभाव बताएंगे कि भ्रष्टाचार के कारण अपने समाज पर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे सूटेबल अपना सबसे पहले यही जानने की कोशिश रहेगी भ्रष्टाचार के जो है कारण क्या है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है। जो आपके मतानुसार बताना साथियों, जो आधुनिक जीवन के अंदर शिक्षा को क्या माना जाता है? शिक्षा को व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, चेतना उत्पन्न करने का साधन, या फिर मोक्ष प्राप्ति का साधन, व्यक्तित्व निर्माण का साधन। साथियों देखते हैं तो आज अगर व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है तो वह व्यक्ति कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है व्यक्तित्व निर्माण का साधन अपने कह सकते हैं, उसका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होती है किससे? शिक्षा से। तो आधुनिक जीवन के अंदर शिक्षा का महत्व है, व्यक्तित्व निर्माण का एक साधन है। उसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं, समाज
के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे करेंगे? समय समय पर उस पर भाषण देकर, उत्तरदायित्व को महत्व को बताकर, या फिर कक्षा में ऐसे लोगों का उदाहरण देकर और छात्रों को समाज में ले जाकर। साथियों देखिएगा, समाज के प्रति अपने कुछ छात्रों में उत्तरदायित्व पैदा करना है। तो भावना का विकास कैसे करेंगे? छात्रों को समाज में ले जाकर। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर। उसके बाद अपने देखें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रमुख रूप से अध्यापक से संबंधित है? ठीक है, तो प्रभाविक शाब्दिक संप्रेषण, विद्यार्थियों से अच्छा तालमेल होना, विषय वस्तु की निपुणता, या फिर राजनेताओं से आदर प्राप्त करना। यहाँ पर क्या है, विशेषता प्रमुख से अध्यापक से संबंधित है। कौन सी दोस्तों है? उसके विषय वस्तु के अंदर निपुणता होती है। विषय वस्तु के अंदर क्या होती है? निपुणता। हर एक टीचर के अंदर, चाहे वो किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो, उसके अंदर विषय वस्तु की निपुणता सबसे पहले होती है, उसके बाद वो टीचर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कक्षा में नेतृत्व कौन करता है? कक्षा के अंदर नेतृत्व कौन करता है? यहाँ पर छात्र संघ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक या फिर मॉनिटर। ये दोस्तों आप सभी जानते हो कि कक्षा का नेतृत्व कौन करता है। कक्षा का नेतृत्व कौन करता है? अपने जैसे कि टीचर दोस्तों छात्र संघ नहीं हो सकते, कॉलेज के अंदर होते। कक्षा के अंदर अगर बात करें प्रॉपरली स्कूल लेवल पर, तो यहाँ पर जो होते हैं वो मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनिटर होता है जो कक्षा का नेतृत्व करता है। एक तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षकों के प्रति प्रधानाध्यापक का व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? शिक्षक है उनके प्रति प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रभावपूर्ण, अनुशासनात्मक, निष्पक्ष या फिर समयानुसार। साथियों जो है प्रत्येक शिक्षकों के जो है प्रति प्रधानाध्यापक का जो व्यवहार होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए। कोई भी पक्ष विशेष उसके अंदर नहीं होना चाहिए। हर एक टीचर उनके लिए समान है, हर एक शिक्षक उनके लिए समान होना चाहिए, कोई भी पक्षपात उनके अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरा अपने कह सकते हैं अनुशासनात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, प्रभावपूर्ण भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेतृत्व के गुण के लिए क्या आवश्यक है? नेतृत्व गुण के लिए क्या आवश्यक है साथियों? सुंदरता, उच्च बौद्धिक योग्यता, पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, नेतृत्व गुण के लिए दोस्तों पर्याप्त धन कोई जरूरी नहीं। नेतृत्व अपने को जो गुण है वो पर्याप्त धन जरूरी नहीं है कि जो धनी है उन्हीं के पास हो। उसके लिए क्या होना चाहिए? एक सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन में कह सकते हैं नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक सामाजिक परिपक्वता। नेक्स्ट बात करते हैं, श्यामपट्ट पर लिखते समय एक अध्यापक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते सुंदर हस्तलेखन पर, रंगीन चौक के उपयोग पर, छोटे अक्षरों पर, या फिर सीधी पंक्ति में लिखने में। साथियों एक श्यामपट्ट पर लिखते समय एक टीचर को विशेष ध्यान चाहिए कि वो पंक्ति सीधी लिखे एकदम। ठीक है, न कि वो ऐसे लिखे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक सीधी पंक्ति के अंदर उसको सबसे पहले लिखना चाहिए। सुंदर हो या न हो लेकिन सीधी होनी चाहिए। रंगीन चौक का उपयोग करे ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधी पंक्ति होनी चाहिए और सुस्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान कैसे बनना चाहेंगे? किसे बनाना चाहेंगे साथी? ठीक है, जो उम्र में सबसे बड़ा हो, जो सबसे अच्छा खेलता हो, जो सभी खिलाड़ियों का प्रिय हो, या फिर आपका जानकार हो। देखिए साथियों यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे अच्छा खेलता है वो भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा खेलता है तो उनको सभी जो है रूल्स का पता है और जो भी यहाँ पर आगे स्टेप होता है वो उनको पता रहता है। अच्छा जो खेलने में माहिर होता है उनको। लेकिन यहाँ पर जो सभी खिलाड़ियों का प्रिय हो वही हो सकता है साथियों। क्या है? सभी खिलाड़ियों का प्रिय होगा वो कप्तान, वही टीम का कप्तान बनेगा साथियों। ठीक है, जिससे सभी के साथ वो तालमेल बैठा सकता है और सभी को, क्योंकि ये कप्तान होता है, कप्तान का टीम के साथ तालमेल बैठाना जरूरी होता है सबसे पहले। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? शिक्षक द्वारा सदाचरण, कठोर दंड, नैतिक शिक्षा, उक्त में से कोई नहीं साथियों। समाज में जो नैतिक पतन की रोकथाम के लिए सर्वश्रेष्ठ, देखना नैतिक पतन हो रहा है तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे? उनको नैतिक शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यही 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं, अध्यापक कक्षा में तभी अनुशासन रख सकता है जब उसका व्यवहार हो। किस तरह का उसका व्यवहार होना चाहिए ताकि अध्यापक कक्षा के अंदर अनुशासन रख सके? भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष, परिस्थितिजन्य या फिर सामान्य। साथियों यहाँ पर देखिए अध्यापक
का व्यवहार अपने बताना है जब वो अनुशासन रख सकता है। तभी अनुशासन कब रख सकता है, जब वह परिस्थितिजन्य हो, ये वाला। ठीक है, तो अपने 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट अपने देख सकते हैं, विद्यालय में अनुशासन बनाया जा सकता है। किस तरह से बनाया जा सकता है एक विद्यालय के अंदर अनुशासन? उत्तेजित भाषण देकर, विद्यालय के कार्यों की जिम्मेदारी देकर, या फिर अनुशासित विद्यार्थियों को पुरस्कृत करके, या फिर उदाहरण प्रस्तुत करके साथियों। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, ये जो अनुशासित विद्यार्थियों को पुरस्कृत करके साथियों, इस तरह से अपने को क्या करते हैं, एक अनुशासन जो है बनाया जा सकता है विद्यालय के अंदर। हम देखते भी हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट जिसकी होती है उस विद्यार्थी को सम्मानित भी किया जाता है, क्योंकि वो विद्यालय के अंदर अनुशासन बनाने का ही एक तरीका है, विद्यार्थी अनुशासित विद्यार्थी को पुरस्कृत प्रदान करके। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद देखते हैं, पाठशाला के प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है आपकी? जो है आपस यहाँ पर है आपस आपकी क्षमता से अधिक की अपेक्षा करना, या फिर आपको आपकी पसंद का कार्य करने को देना, या फिर नित्य प्रति के कार्यों में आपका मार्गदर्शन करना, या फिर आपके विचारों को मानना व पसंद करना। साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साथियों देखिएगा ज़रा, जो नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना। ठीक है, क्या कार्य है साथियों? नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना। पाठशाला के जो है प्रधानाध्यापक से आपकी यही अपेक्षा रहती है यहाँ पर, अगर आप एक टीचर की भूमिका पर होते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? विश्राम करने हेतु, नैतिक मूल्यों के विकास हेतु, या फिर सामाजिक गुणों के विकास हेतु, या फिर छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु। साथियों यहाँ पर देखिएगा जरा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्यों आवश्यक है? क्योंकि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु जरूरी है। जो भी अपने पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी के या फिर छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु जरूरी है साथियों। उसका विकास भी होना चाहिए मानसिक रूप से वहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित करता है, केवल विद्यार्थी को ही करता है, या फिर विद्यार्थी शिक्षक पाठ्यक्रम को, या फिर विद्यार्थी एवं शिक्षक को, या फिर विद्यार्थी शिक्षक एवं अभिभावक को? साथियों देखिएगा जरा, जो शिक्षण है एक प्रक्रिया को सम्मिलित कर रहा है जिसके अंदर विद्यार्थी भी होता है, शिक्षक भी होते हैं, पाठ्यक्रम भी होता है, तीनों के तीनों समाहित रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? ठीक है, प्रभावी शिक्षण की, या चुस्त व सुंदर दिखना, हाजिर जवाब देना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। साथियों ठीक है, तो यहाँ पर उसका अगर टीचिंग इफेक्टिव होगी, प्रभावी शिक्षण होगा, उसका बताया हर एक जो है विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर वो क्या होगा, शिक्षक जो है वो छात्रों के अंदर उसका हमेशा प्रशंसा का पात्र बना रहेगा, सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं क्योंकि उनका प्रभावी शिक्षण रहता है। इसी कारण से साथियों उसके साथ अपने कहते हैं मित्रतापूर्ण व्यवहार भी एक विद्यार्थी और एक टीचर के मध्य स्थापित होना चाहिए साथियों। लेकिन सबसे जो है ज़रूरी प्रभावी शिक्षण होना चाहिए, इससे पहले भी उसके अंदर एक जो है एबिलिटी होनी चाहिए प्रभावी शिक्षण की। उसके बाद अपने देखते हैं यहाँ पर आप अपनी कक्षा में धूम्रपान करने वाले कुछ विद्यार्थी पाते हैं साथियों। ठीक है, धूम्रपान करने वाले कुछ विद्यार्थी पाते हैं, तो आप एक शिक्षक के नाते क्या करेंगे? सोचिए, अगर आप एक टीचर है और आपका एक स्टूडेंट धूम्रपान कर रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये बस साथियों ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ नहीं करेंगे ये नहीं हो सकता। ऐसे टाइप के अंदर क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं करेंगे, ये वाला अपने को नहीं करना है। नेक्स्ट है, प्रशासन के साथ मिलकर कुछ सुधारात्मक उपाय खोजेंगे, या फिर उनके सहपाठियों के समक्ष उनका अपमान करेंगे, उनके माता पिता से उन्हें ले जाने को कहेंगे। बिल्कुल नहीं साथियों, ये भी अपना सूटेबल नहीं हो सकता। माता पिता से ले जाने को, टीचर का दायित्व तो बनता है स्टूडेंट को समझाने का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रशासन के साथ मिलकर कुछ सुधारात्मक उपाय खोजेंगे। ठीक है, सुधारने के लिए अपने क्या है उपाय खोजेंगे, किस तरह से यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आ जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं, कोई धनवान अभिभावक अपने बच्चों को पक्ष लेकर आपसे झगड़ता है तो आप क्या करेंगे? उत्तेजित होकर उससे लड़ाई करेंगे, उसके जाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, धैर्यपूर्वक उसके वास्तविक स्थिति समझाएंगे, या फिर उसके भय से कुछ
उससे कुछ भी नहीं कहेंगे साथियों। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, उत्तेजित होकर लड़ाई करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अपने को। एक टीचर होने के नाते अपने क्या करेंगे, उनको धैर्यपूर्वक उसे वास्तविक स्थिति को समझाएंगे। ठीक है, वास्तविक स्थिति को उनको समझाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है आपका बच्चा की क्या कंडीशन है अभी वास्तविक के अंदर। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने धैर्यपूर्वक उनको क्या समझाना है ताकि वो समझे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर एक अध्यापक के लिए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। एक जो है परामर्शदाता की तरह व्यवहार करना, एक दोस्त की तरह व्यवहार करना, एक मार्गदर्शक की तरह व्यवहार करना, एक सख्त अनुशासन की तरह व्यवहार करना। देखिए साथियों कि जो टीचर होता है वो हमेशा हमें एक मार्गदर्शक होता है, हमारा टीचर जो हमें राह दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना है, एक अच्छा मार्गदर्शक की तरह व्यवहार करना। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ से राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर छात्रों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन के अंक अध्यापक द्वारा दिए जाने के कारण छात्र अनुशासित रहते हैं, या फिर अध्यापक विभिन्न प्रविधियों द्वारा छात्रों का सत्र पर्यंत व्यापक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, या फिर उपयुक्त में से जो है एक व दोनों यह मूल्यांकन कार्य को सरल करता है। साथियों देखिए कि ज़रा, छात्रों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन के अंक अध्यापक द्वारा दिए जाने के कारण छात्र अनुशासित भी रहते हैं। ठीक है, ये भी सही है। अगर उनको आंतरिक मूल्यांकन के अंक अध्यापक द्वारा दिए जाएंगे तो छात्र अनुशासित रहते हैं और उनके प्रति सजग रहते हैं। अध्यापक विभिन्न प्रविधियों द्वारा छात्रों के का सत्र पर्यंत व्यापक मूल्यांकन करते हैं। ये दोनों यहाँ पर सही आ जाते हैं, जो उपयुक्त दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, करके सीखना उपयोगी है। अब करके सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे स्वयं करके अधिक सीखते हैं। यह समय की बर्बादी है, बिल्कुल नहीं साथियों, ये समय की बर्बादी तो नहीं कह सकते। यहाँ पर वे क्रियाशील रहते हैं, इससे बालक अनुशासित रहते हैं। साथियों जैसे ही अपने करके कोई काम सीखते हैं तो वहाँ पर क्या है, बच्चे स्वयं सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम भी कोई एग्जांपल ले लें तो हमारी लाइफ के अंदर पहली बार अगर हम काम को करेंगे और करके खुद सीखेंगे तो क्या है, हम वहाँ पर क्या करें, हम स्वयं ही सीख रहे हैं, तो बच्चे स्वयं अधिक सीखते हैं। उसके बाद अधिकांश विद्यार्थी उन अध्यापकों से पढ़ने में रुचि लेते हैं जो किस तरह के होते हैं साथियों। अधिकांश विद्यार्थी उन अध्यापकों से पढ़ने में रुचि लेते हैं जो दिखने में सुंदर लगते हैं, पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हैं, या उसमें से दोनों, या फिर विद्यार्थियों की समस्या हल करने में रुचि लेते हैं। साथियों यहाँ पर देखने में सुंदर लगते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता साथियों, पहले उन्हें पढ़ा चुके हैं तो उनके अंदर रुचि लेंगे, लेकिन इतना नहीं साथियों। यहाँ पर क्या हो सकता है, विद्यार्थियों की समस्या को हल करने में वो अगर रुचि लेते हैं तो विद्यार्थी क्या है, उनमें भी रुचि लेंगे साथियों। तो एक टीचर होना चाहिए जो विद्यार्थियों की समस्या को हल करने में रुचि लेता हो। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षक के लिए सर्वाधिक अनिवार्य विशेषता है अच्छी पोशाक में होना, विद्वान व्यक्ति होना, अपने विषय में निपुण होना, या फिर धैर्यवान होना। साथियों ये सा प्रश्न हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर क्या था साथियों, एक टीचर का जो सबसे पहला गुण होता है उसके अंदर अपने विषय में निपुण होना। ठीक है, एक विषय के अंदर निपुण होना। तो यहाँ पर सर्वाधिक अनिवार्य की बात करें तो अपने विषय में निपुण होना। अपने अगर विषय में निपुण नहीं होगा तो वो टीचर स्टूडेंट को कैसे ज्ञान दे सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला उसके अंदर जो विशेषता होनी चाहिए, अनिवार्य विशेषता है, वो है अपने विषय में निपुण। उसके बाद अपनी बात करते हैं, वही सफल अध्यापक हो सकता है जो किस तरह का हो, अच्छे अंक देता हो, या फिर कठोर अनुशासन रखता हो, या फिर नियमित गृह कार्य देता हो, या फिर छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता हो। बहुत सरल से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, छात्रों की जो प्रगति है उसके प्रति वो सजग रहता है, एक्टिव रहता है। तो वहाँ पर ऐसा जो है टीचर वो क्या होता है, सफल अध्यापक होता है। 4 नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद अब देखते हैं अपने समाज सेवा के प्रति शिक्षक को किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। राजनीतिक होना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, आर्थिक सहायता एकत्रित नहीं करनी चाहिए, या फिर उदासीन रहना चाहिए। यहाँ पर समाज सेवा के प्रति हर एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसके प्रति एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना आ जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं, राष्ट्र के विकास में मुख्य बाधा क्या है। क्या बाधा है दोस्तों,
निरक्षरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि। साथियों यहाँ पर देखिएगा राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ पर हो रहे हैं, पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो यहाँ पर होते हैं, यही एक राष्ट्र के विकास के अंदर मुख्य बाधा अपने कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? अगर आपसे पूछे तो आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, ऐसा आपको बताना है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, शिक्षण सबसे लोकप्रिय व्यवसाय है, आप एक आदर्श व स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। देखिए ज़रा, एक जो शिक्षक होता है उसका दायित्व भी होता है समाज के अंदर स्वस्थ समाज का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप एक आदर्श व स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं, इसीलिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? अगर आप किसी कॉलेज के प्राचार्य और यहाँ पर छात्रों के अंदर छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर आप क्या करेंगे? वहाँ पर चुनाव नहीं होने देंगे या फिर उनकी समस्याओं को समझाकर समाधान करने का प्रयास करेंगे, तटस्थ रहेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों सबसे जो उपयुक्त हो सकता है उनकी समस्याओं को समझाकर समाधान करने का प्रयास करते हैं अपने। उसके बाद नेक्स्ट अपने देखते हैं सीखने पर विद्यार्थी के किन गुणों का प्रभाव पड़ता है। सीखने पर हर विद्यार्थी के किन गुणों पर प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थी की बाहरी सहायता के प्रति उदार या सीमित है, विद्यार्थी शांत या फिर बातूनी होता है, या फिर विद्यार्थी अंतर्मुख या बहिर्मुखी होता है, फिर विद्यार्थियों की शारीरिक रूप से शक्तिशाली या फिर कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं विद्यार्थी अंतर्मुखी व बहिर्मुखी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि कक्षा के प्रभावी अनुशासन के लिए एक अध्यापक को चाहिए कि क्या छात्रों को जो वो पसंद करते हैं वह करने दें, या फिर छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, फिर छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, या फिर उनसे शिष्टतापूर्वक व्यवहार तथा दृढ़ता से के साथ व्यवहार करें। यहाँ पर क्या साथियों, कक्षा के अंदर प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो वहाँ पर क्या होना चाहिए साथियों, प्रभावी वहाँ पर एक अनुशासन बना रहना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, उनसे एक टीचर को स्टूडेंट से अपने क्या होने से शिष्टतापूर्ण व्यवहार तथा दृढ़ता के साथ व्यवहार करें, तभी वहाँ पर एक अनुशासन बन सकता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन देना सबसे सूटेबल कह सकते हैं। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपयुक्त रहते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्यों उपयुक्त रहते हैं? ये प्रश्न विश्वसनीय तथा वैध होते हैं, इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है, या फिर इनसे छात्रों के वास्तविक ज्ञान का आंकलन गलत होता है, इनसे कॉपी जांचने में कम समय लगता है। साथियों अब देखिए ज़रा, प्रतियोगी परीक्षाएं हम देते हैं जिस टाइप से आपका पीटेट का एग्ज़ाम है, ये भी अपने कह सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा जिसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उपयुक्त रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रश्न विश्वसनीय तथा वैध होते हैं साथियों। ठीक है, वैध होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं और वैध भी होते हैं, क्योंकि जैसे एक कोई क्वेश्चन आया तो साइंस का जो 4 ऑप्शन उसके अंदर एक तो होगा ही होगा, एकदम वैध होगा और विश्वसनीय होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपने कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कक्षा में संप्रेषण का महत्व है, क्योंकि संप्रेषण क्यों होना चाहिए कक्षा के अंदर? यह कक्षा के वातावरण को सक्रिय बनाता है, यह शिक्षक एवं छात्र दोनों को प्रश्नोपण देता है, इसमें विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उपयुक्त सभी। साथियों कक्षा के अंदर संप्रेषण का महत्व इसीलिए होता है क्योंकि ये कक्षा के वातावरण को भी सक्रिय बना देता है, इसके साथ शिक्षक और छात्र दोनों का प्रश्नपोषण देता है, इसमें विचारों और भावनाओं का भी आदान प्रदान होता रहता है। तो यहाँ पर सभी अपने कह सकते हैं उपयुक्त सभी। उसके बाद देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग धारणा शक्ति को बढ़ाता है, कक्ष को सुंदर बनाता है, शिक्षक का बोझ कम करता है, एकाग्रता व अधिगम को बढ़ाता है। साथियों एक शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, जैसे कि अपने ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं, जो भी टीचिंग के अंदर अपने काम लेते हैं, तो वो क्या होता है, एक एकाग्रता व अधिगम को बढ़ाता है। अधिगम यानी कि सीखने को बढ़ाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद देखते हैं एक जीवंत कक्षा की स्थिति की प्रमुख विशेषता है, क्या है? संपूर्ण शांति होना, छात्रों में विचार विमर्श होना, छात्र जो है शिक्षक छात्रों के बीच विचार विमर्श होना, या फिर शिक्षक द्वारा नोट्स लिखवाना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए साथियों, मुख्य विशेषता एक जीवंत कक्षा की, उसके अंदर होना चाहिए शिक्षक छात्रों के बीच विचार विमर्श भी रहना चाहिए, विचार विमर्श भी
रहना चाहिए। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद देखते हैं, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। क्यों जानकारी आवश्यक है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अपने, इससे कक्षा में अनुशासन स्थापित होता है, इससे अध्यापकों को व्यक्तित्व में सुधार होता है, इससे विद्यार्थियों को दंडित करने में सुविधा मिलती है, इससे विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। देखना, बाल मनोविज्ञान यानी कि बालकों का जो है मनोविज्ञान, तो वहाँ पर छात्रों के लिए इसके अंदर क्या होता है कि विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने के अंदर एक टीचर को सहायता मिलती है। इसी कारण से बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हर टीचर को होना चाहिए। और जैसा कि आप अभी पीटेट के बाद बीएड आप करोगे तो वहाँ पर आपको बखूबी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, आप किस विद्यार्थी को कक्षा का मॉनिटर बनाएंगे? अगर आप एक टीचर है तो आप किस विद्यार्थी को कक्षा का मॉनिटर बनाएंगे? कौन सा उसके अंदर गुण होना चाहिए? जो बदमाश हो, जो चतुर हो, जिसमें नेतृत्व की अच्छी क्षमता हो, जो सभी विद्यार्थियों को साथ रखता हो। साथियों, एक जो है मॉनिटर होता है क्लास का, वो सभी कक्षा का नेतृत्व करता हुआ होता है। तो वहाँ पर उसके अंदर एक भावना जो यहाँ पर होनी चाहिए, एक विशेषता, जिसमें नेतृत्व की एक अच्छी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्षमता होगी तो वो क्लास का मॉनिटर बनने के लायक होगा और एक टीचर उसी को ही हमेशा मॉनिटर बनाएगा। तो आज के दोस्तों अपने जो है 100 के 100 यहाँ पर 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन दोस्तों ये जो 2022 के पेपर के अंदर आपको देखने को मिले थे, वहीं के वहीं क्वेश्चन दोस्तों हमने भी डिस्कस किए आज। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।